हेलो एवरीवन, मेरा नाम मानवी गौर है और मैंने यूपीएसआई का मेडिकल दिया था 17 तारीख को मेरठ जोन में। जैसा कि वो पहला दिन था मेडिकल का, तो जो वहाँ पे ऑफिसर्स इंस्पेक्टर्स वगैरह थे उनको भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी कि क्या प्रोसेस कैसे होना है कैसे नहीं होना। तो मैं आज आपको डे 1 जो था, क्योंकि हमारा 2 दिन मेडिकल चलेगा, तो मैं आपको डे 1 का बताऊँगी और अगली वीडियो में आपको डे 2 का, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और क्या मेडिकल सही में इतना मुश्किल होता है या फिर मतलब किस किस बेसिस पे आपको बाहर निकाला जा सकता है या आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। डे 1 में क्या होता है कि जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँची मेरठ, तो मैं थोड़ा लेट हो गई थी। तो वैसे तो रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे का होता है, लेकिन मैं 10 बजे के आसपास पहुँची थी। तो क्योंकि मैं दिल्ली से जा रही थी, मैं बेसिकली दिल्ली से हूँ। तो वहाँ पे पहुँच के जैसे ही आप बाहर जाएंगे, एक लिस्ट लगी मिल जाएगी। उस लिस्ट में आपका नंबर सीरियल वाइज होंगे, मतलब वो मुझे नहीं पता किस ऑर्डर में है, लेकिन आपका जो नंबर है, जैसे मेरा 22 था, तो इसको ध्यान रखना क्योंकि आगे भी आपका काफ़ी जगह फिल करवाया जाएगा। ठीक है। तो जैसे मैंने एंटर किया, मेरी अटेंडेंस पर टिक कर दिया वहाँ पे जो इंस्पेक्टर बैठे हुए थे। उसके बाद हम अंदर गए। फिर वहाँ एक हॉल था, वहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को साथ में बिठा रखा था। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप वेट करा जाता है कि सारे बच्चे आ जाए, और जो बच्चे नहीं आते उनको पर्सनली जो इंस्पेक्टर सर थे या जो सब एसआई थे वहाँ पे बैठे हुए थे, वो कॉल करके पूछ रहे थे कि आप क्यों नहीं आए या क्या रीज़न है, या आप आएंगे या आपको लेट हो गया। तो ऐसा नहीं है कि बस जो आ गया उनका हो गया। अब उसके बाद हमें बिठा दिया गया था और हम 43 बच्चे थे जो एक्चुअली लिस्ट में थे, लेकिन जिसमें से 40 बच्चे तो प्रेजेंट थे और 3 बच्चे नहीं आए थे। तो उन 3 को कॉल करके पूछा गया था। उनमें से 2 बच्चों ने मना कर दिया था कि वो नहीं आएंगे, और एक ने बोला था उसका एग्ज़ाम है वो लेट आएंगे। तो इस तरह से आपसे पूछा जाएगा अगर आप नहीं आते हैं या किसी भी रीज़न से आप जॉब चाहे नहीं भी करना चाहते, तब भी पूछा जाएगा आपसे। ठीक है। आप मना कर दीजिए अगर आपको नहीं आना है यहाँ पे, तो वो कॉल पे बात हो जाएगी। अब उसके बाद हमें बिठा दिया था और एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया था जो सिंगल पेज का था, जिसमें आपका नेम, फादर्स नेम और क्या नाम है आपका, एड्रेस वगैरह, ये सब चीज़ें आपसे बेसिक डिटेल्स आपकी फिल करवाई गई थी। ठीक है। इसको हम एप्लीकेशन फॉर्म ही बोलेंगे, बाकी शायद ये एक अटेंडेंस के लिए होता है। ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आपसे फिल करा लिया, फिर लगभग हमें 1-1.5 घंटा बिठा के रखा, क्योंकि वो लोग भी कोऑर्डिनेशन कर रहे होते हैं, उनका भी फर्स्ट डे था। तो शायद हमें ज़्यादा टाइम लगा था मेरठ जोन वालों को जिनका फर्स्ट डे था, तो कोऑर्डिनेशन उनका भी थोड़ा बन नहीं रहा था कि क्या आगे कैसे करना है कैसे नहीं करना। फिर 1 घंटे का वेट करने के बाद लगभग फिर हमारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ। फिर जो सीरियल नंबर बाहर आपकी लिस्ट लगती है उसी अकॉर्डिंग आपको बुलाया जाता है। ऐसा नहीं होता कि पहले सिर्फ गर्ल्स का हो गया, सिर्फ बॉयज़ का, दोनों का उसी अकॉर्डिंग आपको बुलाया जाएगा। ठीक है। अब जैसे अब आपका है डॉक्यूमेंट्स, तो वो आपको पहले ही बोल देंगे कि सबसे पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म लगा दो। ठीक है। उसके बाद आपके 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, फिर 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, फिर ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। उसके बाद आपका अगर कोई डोमिसाइल है या कोई कैटेगरी है वो सब लगा देना। लेकिन हम सारे बच्चे दिल्ली से थे, क्योंकि उस दिन जो मेरठ जोन में 17 तारीख को पेपर हुआ था वो सारे बच्चे दिल्ली से थे, तो किसी का कोई ना डोमिसाइल था ना कैटेगरी सर्टिफिकेट था, हमारा बस इतने ही सर्टिफिकेट्स थे। अब इसके बाद आपने अपने अरेंज कर लिए, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया। उसके बाद एक एक करके आपको बुलाया जाएगा और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल से चेक करे जाएंगे। और आप ध्यान रखना, ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स की एटलीस्ट 2 फोटो स्टेट आप लेके जाइए, क्योंकि एक तो आपकी 17 तारीख को फर्स्ट डे पे ली जाएगी, एक सेकंड डे पे भी ली जाएगी। और जो आपका एडमिट कार्ड आया था, जो लेटर से आया था, उसकी भी एटलीस्ट 2-3 फोटो स्टेट करा के रखना, क्योंकि वो फर्स्ट डे पे भी आपसे लगवाएंगे, सेकंड डे पे भी, और ओरिजिनल आपको बोलेंगे कि आप रखिए अपने पास। ठीक है। नहीं, शायद फर्स्ट डे पे नहीं लगवाई थी, सेकंड डे पे ही लगवाई थी बस। और आपके आधार कार्ड की फ़ोटो स्टेट भी। ठीक है। तो यार आपके डॉक्यूमेंट सारे सही होने चाहिए बिल्कुल, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। बस अब ये हुआ था, अब जैसे एक एक करके बुला रहे थे, फिर जैसे 1:30 बज गया, मतलब आप सोचिए 10 बजे से 1:30 बज चुका था, अब तक बच्चे बैठे हुए थे और ये प्रोसेस धीरे धीरे चल रहा था। अब उसके बाद 1:30 बज गया, तब हमें मेडिकल रूम से कॉल आता है कि जो वहाँ पे वो डॉक्टर्स होती हैं वो आ चुके हैं, तो अब 5-5 लड़कियों को भेज दीजिए। तो अब इसके बाद जिन जिन 5-5 लड़कियों का हो गया था उनको उस रूम में भेजा जा रहा था। और मेडिकल का ये था कि ज़्यादा टाइम नहीं लगता, अगर आपका नंबर आ गया तो 10-12 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अब मेरा नंबर जैसे कि 22 पे था, तो मेरा ऑलमोस्ट गर्ल्स में लास्ट में ही था। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मेडिकल में क्या क्या हुआ, मतलब जो हमारा प्रोसेस हुआ। ठीक है। डॉक्यूमेंट्स का मैंने बता दिया आपको, सिर्फ आपके वही जो डीवी के टाइम डॉक्यूमेंट्स थे वही लगे थे और कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट और आपका जो शपथ पत्र वगैरह है वो नेक्स्ट डे लिया जाएगा, लेकिन आप उस दिन लेके जाइए, ताकि उसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप ऑफिसर्स को दिखा के पूछ लीजिए कि हमारा ये है, तो सही है ना, चल जाएगा ना। क्योंकि कई बच्चों ने जैसे एमएलए वगैरह से करा लिया था, उनका उन्होंने मना कर दिया था कि ये नहीं होगा, तो तुम्हारे पास एक पूरा दिन है आज का, तुम बनवा लो, ताकि आप 18 को जब आओगे, क्योंकि वो 18 को ही सबमिट होने हैं, तो आप बनवा के लेके 18 को बनवा के लेके आएंगे उसको। एंड अब जैसे ही हमारे 5-5 लड़कियों की लाइन लगा के मेडिकल रूम में ले गए थे, वो रूम उसके जस्ट 2-3 रूम छोड़ के ही था। अब वहाँ पे हम गए तो सबसे पहले एक जो लड़की सबसे आगे होगी उसकी हाइट मेजर होगी और वेट मेजर होगा। तो क्या हो रहा था, जब मेरी हाइट डीवी के टाइम मेजर हुई थी वो ज़्यादा थी, और अब जो मेजर करी उन्होंने वो कम थी, और काफ़ी लड़कियाँ बोल रही थी कि हमारी हाइट कम आ रही है। तो अगर आपको ऐसा कुछ होता है तो आप उनको दोबारा बोल दीजिएगा, नहीं तो वो आपका रीमेडिकल तो डाल ही देंगे अगर आपकी हाइट मतलब बिल्कुल उस पर एंड पे है। तो हाइट मेजर होने के बाद जैसे आप स्टार्टिंग में गए, हाइट मेजर हुई, फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट डॉक्टर के पास भेज देंगे। वो क्या करते हैं, आपके ईयर
आइज़ पे टॉर्च मार के देखते हैं, कान देखते हैं, नोज़ देखते हैं, ठीक है। और वो ना काफ़ी फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस पूछ रहे थे। जैसे उन्होंने जाके मुझसे पूछा कि क्या नाम है आपका, एकदम पूछ लिया। अच्छा पढ़ाई क्या कोर्स किया आपने ग्रेजुएशन में, एकदम बता दिया। आगे किस और भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे मैं सीजीएल की तैयारी कर रही हूँ, तो एकदम उन्होंने पूछा सीजीएल की फुल फॉर्म क्या, मैंने बता दिया। फिर कहते हैं अच्छा अभी क्या करते हो, मतलब ऐसे कई सारे क्वेश्चन ना फ्रीक्वेंटली पूछ रहे थे। और मेरे से पहले जो लड़कियाँ थी उनसे बोला कि 1 से 100 तक गिनती सुनाओ जल्दी जल्दी, वो ताकि ये देख रहे थे कि सांस तो नहीं चढ़ता इनका, या फिर मतलब ढंग से बोल पा रहे नहीं बोल पा रहे। फिर उस लड़की ने 1 से 50 तक कर दी, तो फिर कहते हैं इसको अब उल्टा बोल के दिखाओ 50 से पीछे, 50, 49, 48, 47 स्पीड में। तो मतलब ज़्यादा नहीं देख रहे थे, बट ये कि हाँ मतलब ये चीज़ें भी हो रही थी जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्टर है फिर वो आपको कहते हैं, उन्होंने तो आप ना आपके वो देखेंगे नॉक नीज वगैरह का, तो उन्होंने आप ऐसे कपड़े पहन के जाना कि आपके जो नीज़ हैं वो दिखें उसमें, या लोअर वगैरह। मैं जीन्स पहन गई थी, लेकिन वो तो ये था कि मेरी लूज़ थी तो मैंने ऊपर कर ली थी, तो वो आपको ऊपर करवाते नीज़ तक। और फिर कहते कि थोड़ा उछक के दिखाओ, ठीक है, और जॉइंट करके दिखाओ पैरों को। तो ये चीज़ें वो चेक कर रहे थे। ये शायद वो जो वेन्स वाला होता है उसको चेक करने के लिए, कि जिनकी गांठें बन जाती है कई नसों में, उनका वो वाला चीज़ चेक करने के लिए करवा रहे थे। ये होने के बाद फिर नेक्स्ट डॉक्टर के पास हम जाते हैं, तो वो सेम ऐसे पैर जॉइंट करवा के देख रहे थे, ठीक है। मेरे से पहले जो लड़कियां जा रही थी उनको उन्होंने जैसे बेड पे ऐसे बोल दिया था कि लेट के अपने पैर जॉइंट करके दिखाओ, बट उन्होंने मुझे नहीं बोला, मुझसे सिर्फ आगे से पैर जॉइंट करवाए और फिर बोला उल्टा घूम के दिखाओ, मतलब जॉइंट पैर करके, बस वो यही देख रहे थे, ठीक है। ये होने के बाद फिर हम जाते हैं आई डॉक्टर के पास। अब कुछ डिस्टेंस पे वो लगे होते हैं हमारे वर्ड्स, बड़े फिर छोटे फिर छोटे फिर छोटे ऐसे लगे होते हैं। तो कहते पहले ये आँख ऐसे बंद करो, इससे देख के पढ़ो, फिर ये आँख बंद करो, इससे देख के पढ़ो। अब मेरे साथ एक फ़नी इंसिडेंट हुआ, मैंने जैसे ये आई बंद करी इससे देखा, तो मैंने ऊपर से नीचे तक सारे फटाफट फटाफट पढ़ दिए। अब जब उन्होंने ये आँख बंद करवाई और इससे देखने को बोला, तो लास्ट की जो 2 लाइन थी, तो मैंने ऊपर से तो बहुत स्पीड में पढ़ा, लास्ट की 2 लाइन में मुझे बहुत कम दिखाई दे रहा था। तो मैं अभी थोड़ा डर गई थी कि यार क्या हो रहा है, कहीं मतलब मैं मेरा क्वालिफाई तो नहीं है, मतलब मैं बाहर ना हो जाऊँ कहीं मेडिकल से। तो फिर मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ने लगी, तो उन्होंने कहा दोबारा पढ़ो इसी आँख से। फिर मैंने फिर स्पीड में पढ़ा, स्पीड में पढ़ने लगी क्योंकि ऊपर का मुझे दिख रहा था। तो मुझे बोलते कि अरे रट के मत पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो। मैं कहा सर रटा थोड़ी है, ये तो सामने ही दिख रहा है मुझे। तो उसके बाद मैंने पढ़ दिया। फिर मैं नीचे की ना बहुत धीरे धीरे पढ़ पा रही थी क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा था ढंग से। तो खैर मुझे भी उसी दिन पता चली चीज़ कि इस आई में मेरे को शायद कम दिख रहा था नीचे की लाइन्स, और इसमें मेरे को काफ़ी क्लियर दिख गया था। फिर उसके बाद तो उन्होंने ऐसे हाथ रखा और कुछ कुछ लिखने लग गए, जो हमें एक फ़ाइल मिलती है उसमें लिखने लग गए वो। अब मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि यार कहीं ना हो कि मेरा आई साइड वीक है शायद, मतलब मैं डाउटफुल थी काफ़ी। खैर फिर वो फाइल लेके हमें दूसरे वो जिन सर ने हमारे नॉकनीस चेक किए थे उनके पास लेके जाना था, और वहाँ पे वो देखते हैं, कुछ साइन करते हैं और फिर रख लेते हैं अपने पास। तो मैंने थोड़ा सा ऐसे करके देख लिया था कि तो उसमें टिक था, तो मैं समझ गई कि नहीं सही है, मेरा हो गया है, सही है। फिर वो फाइल हमने वहाँ रखवा दी थी। उसके बाद हमें वापस उसी रूम में भेज दिया था, ठीक है। तो ये था पूरा मेडिकल, बहुत सिंपल मेडिकल होता है, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता। ऐसा नहीं है कि पता नहीं क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं, जैसे लाइक आर्मीज वगैरह में होता है, जीडी वीडी में होता है, इतना टफ नहीं होता, बिल्कुल नॉर्मल मेडिकल था बस, ठीक है। अगर आपको पता है हाँ ठीक है आप, तो आपका हो जाएगा। ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है कि नहीं नहीं हमें इस चीज़ के लिए बाहर निकाल देंगे, उस चीज़ के लिए बाहर निकाल देंगे। अब हम 40 बच्चे थे जिसमें से फिर उसके बाद सबका हो गया। फिर हम सबको उसी रूम में बिठा के रखा। अब लगभग 3 बज गए थे, 3 बजे तक, 3 साढ़े 3 तक हम सबका मेडिकल हो गया था, बॉयज़ का भी गर्ल्स का भी, ठीक है। अब जब होने के बाद हम बैठे रहे तो हमें लगा बस अब तो क्या ही, अब तो लिस्ट आई जाएगी। लेकिन 5:30 बजे तक उन्होंने हमें वहाँ पे बिठा के रखा, और काफ़ी मतलब वो लग रहा था पहले तो कि यार क्यों इतना टाइम लग रहा है। फिर वो बोल रहे थे ऑफिसर्स भी कि अरे मतलब थोड़ा अभी लगेगा टाइम, आपकी लिस्ट बनानी पड़ेगी। मुझे नहीं पता क्यों इतना टाइम लगा, लेकिन हमें 2-2.5 घंटा लग गया वो लिस्ट देखने में, जबकि हम व्हाट्सएप पे देख रहे थे कि दूसरे जो ज़ोन के उनकी तो 2:30-3 बजे तक लिस्ट भी आ गई थी, और हमारी 5-5:30 बजे लिस्ट आई है। उसके बाद लिस्ट लगी बाहर, तो हम 40 में से 3 बच्चे थे जो क्वालिफाइड नहीं थे, तो इसलिए सब बच्चों को भेजा नहीं जाता, बोला जाता है कि आप बैठे यहीं पे। अब जिन बच्चों का क्वालिफाई नहीं होता उनको फॉर्म दिया जाता है, वो फॉर्म फिल करके वो उसी दिन सबमिट करते हैं, और उन बच्चों को री मेडिकल दिया था 21 तारीख को, ठीक है। तो इट मीन्स 17 को आप आए, किसी का री मेडिकल होना है तो वो बच्चा 18 को नहीं आएगा, वो सीधा 21 को आएगा। तो ये है पूरा प्रोसेस डे 1 का। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डे 2 का प्रोसेस बताऊँगी।